जानवरों का एक नियम होता है, या तो शिकार कर लो या फिर शिकार बन जाओ। यानी किसी एक का शिकारी किसी दूसरे का शिकार। बस मोटे मोटे शब्दों में कहें तो यही इस फिल्म का सार है। फिल्म की शुरुआत एक संदेश से होती है, याउतजा। वो ना किसी के दुश्मन है और ना ही किसी के दोस्त, लेकिन वो सभी के शिकारी हैं। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म प्रेडेटर बैडलैंड्स हमें उसी रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है, जहां दानवों जैसे जीव दूसरों को अपना शिकार बनाते हैं। अगर आपने पहले प्रेडेटर सीरीज की फिल्में देखी हैं, तो आपको पता ही होगा कि याउतजा क्या है। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो बता दूं, याउतजा एक शिकारी एलियन प्रजाति है जो दूसरे ग्रहों पर जाकर खतरनाक जीवों और इंसानों का शिकार करती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है याउतजा ग्रुप के एक मिशन से। मिशन है उनके सबसे बड़े दुश्मन कैलिस को दूसरी दुनिया में ढूंढकर मार गिराना। इस खतरनाक काम के लिए ग्रुप से क्वी को चुना जाता है, लेकिन उसका छोटा भाई डेक जिद करता है कि वो ही इस मिशन को पूरा करेगा। हालांकि उनके पिता डेक को सबसे कमजोर समझते हैं और उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। अपने छोटे भाई को बचाने के दौरान क्वी मारा जाता है और अब डेक के अंदर सिर्फ एक ही आग जल रही है, भाई की मौत का बदला लेने की, साथ ही याउतजा में अपनी योग्यता साबित करने की भी। डेक दूसरी दुनिया में पहुंचता है जहां हर एक जीव, हर जानवर बस एक ही मकसद से जिंदा है, उसे मारकर खाना। यहीं उसकी मुलाकात होती है थिया से, एक इंसानी रोबोट जिसके पैर कटे हुए हैं। थिया बोल सकती है, महसूस कर सकती है और उसे कैलिस का पता है। वो डेक से कहती है कि अगर वो उसकी मदद करे तो बदले में वो उसे कैलिस तक ले जाएगी। थिया की एक जुड़वा बहन है, थेसा, जो कैलिस से बचाने के दौरान उससे बिछड़ गई थी। दोनों को एक कंपनी ने बनाया था ताकि उनमें भावनाएं डाली जा सकें और वो जीवों को समझकर उनका फायदा उठा सके। कंपनी का मकसद है कैलिस को ढूंढना और उसे खत्म करना। इसीलिए वो अलग अलग जीवों के जरिए कैलिस को पकड़ने का प्लान बनाती है। लेकिन क्या थिया और थीसा ये कर पाए? क्या डेक अपने भाई का बदला ले सका? और आखिर इस युद्ध में कौन शिकारी बना और कौन शिकार? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। डेक के किरदार में दिखे हैं दिमित्रियस शूस्टर कोलोमटांगी, जिन्होंने खुद को दानव के रूप में दिखाने के लिए 2 से 3 किलो प्रोस्थेटिक मेकअप झेला। घंटों की मेहनत के बाद वो याउतजा की भूमिका में उतरे हैं और मानना पड़ेगा, हर सीन में उनका इफेक्ट जबरदस्त है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिल्म में लाजवाब है, लेकिन असली जान है एक्टिंग में। दिमित्रियस की परफॉर्मेंस इतनी रियल लगती है मानो किसी एआई ने उसे जिया हो। वहीं थिया के रोल में एले फेनिंग कमाल करती है। इमोशंस से लेकर इंटेंस सीन तक हर फ्रेम में उन्होंने किरदार को जिया है। दिमित्रियस और एले की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। दोनों के बीच की बॉन्डिंग कहानी को गहराई और गर्मजोशी देती है। डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का निर्देशन किया है डैन ट्रैचनबर्ग ने, जिन्होंने प्री 2022 जैसी सराही गई फिल्म दी थी। इस बार भी उन्होंने एक्शन और इमोशन को शानदार तरीके से मिलाया है। फिल्म में खतरनाक जीवों के बीच के एक्शन सीन जबरदस्त है। कहानी का ट्रीटमेंट, विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमैटिक लुक सब कुछ हाई क्लास है। हाँ, बीच बीच में फिल्म थोड़ी स्लो लगती है क्योंकि लगातार एक्शन सीक्वेंस थोड़ा रिपीटिव महसूस होते हैं, लेकिन आखिर में जो ट्विस्ट आता है वो पूरी फिल्म का बैलेंस बना देता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त भी बदल गया, जज्बात भी, और आपको फिर से एहसास होता है कि कहानी कितनी गहरी है। फिल्म के निर्माता हैं जॉन डेविस, डैन ट्रैचनबर्ग, मार्क टोबरोनफ, बेन रोसेनब्लेट और ब्रेंट ओकॉनर, जबकि पटकथा लिखी है डैन ट्रैचनबर्ग और पैट्रिक आइसन ने। अगर आप हॉलीवुड की एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्मों के दीवाने हैं तो प्रेडेटर बैडलैंड्स आपको निराश नहीं करेगी, और अगर सुपरनैचुरल यूनिवर्स आपका फेवरेट जॉन है तो ये फिल्म आपके लिए ट्रीट साबित होगी। लेकिन अगर आप इस जॉनर के फैन नहीं हैं तो शायद ये फिल्म आपको वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी लगे, क्योंकि इसके हाईटेक एक्शन सीन हर किसी के बस की बात नहीं। कुल मिलाकर प्रेडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी साइंस फिक्शन थ्रिलर है जो एक्शन, इमोशन और एडवेंचर का दमदार कॉम्बिनेशन पेश करता है। शिकार और शिकारी दोनों के बीच का ये खेल आपको आखिरी सीन तक स्क्रीन से बांध कर रखेगा।